देखा, जैसा बोला था ना वैसे ही हुआ, हो गया ऑनबोर्डिंग स्टार्ट। सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 2.0। तो आज की वीडियो फिर से एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो गुड न्यूज़ है ऑनबोर्डिंग रिलेटेड। क्योंकि बहुत सारी आईटी एमएनसीज ने या फिर आईटी कंपनीज ने अपनी ऑनबोर्डिंग या फिर अपनी ज्वाइनिंग लेटर रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करेंगे सभी आईटी एमएनसी कंपनी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इतने फेक न्यूज़ चल रही हैं रिसेशन के कारण, बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, जो जितनी भी चीज़ें हैं मैंने पहले भी बहुत बार कवर आउट करी हुई है कि भैया इन सब चीज़ों से ऑनबोर्डिंग में इतना फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट्स में फर्क पड़ता है, पर इतना नहीं कि आपकी ऑनबोर्डिंग वो 6 से 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक डिले हो जाए, इतना फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भैया टीसीएस रिलेटेड, जो टीसीएस ने अभी बिल्कुल रिसेंटली अपनी ज्वाइनिंग लेटर रिलीज करी। थोड़ी सी विप्रो के बारे में बात करेंगे कि विप्रो का क्या ऑनबोर्डिंग सिनेरियो है, एंड दूसरी एमएनसीज कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड लेट्स स्टार्ट अवर। हमेशा की तरह मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं और उसी पॉइंट्स के बेसिस पे ये वीडियो जाएगी। तो पहले हम बात करेंगे कि भैया कंपनीज के बारे में कि कौन सी कंपनीज के क्या अपडेट होने वाले हैं। एंड एक जो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि क्या WFO वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट हो चुका है या रिज्यूम हो चुका है, क्योंकि जो टीसीएस की ज्वाइनिंग आई है उसमें वर्चुअल ऑनबोर्डिंग, वर्चुअल ज्वाइनिंग का जिक्र कहीं भी नहीं है। तो उसकी भी बारे में हम बात करेंगे। टीसीएस के एंड विप्रो के बारे में थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे, एंड रिसेशन के बारे में फिर से थोड़ी सी बात करेंगे जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बोली थी, तो वो बात बिल्कुल कैसे सही है उसके बारे में आपको थोड़ा सा रिकमेंडेशन हम देंगे। तो पहले गुड न्यूज़ टीसीएस वालों के लिए है कि भैया उनके लिए जब से पहले ज्वाइनिंग लेटर अभी निकाल दिया गया है, जो कि अभी आपने बहुत दिनों से देख रहे थे कि ये रिसेशंस के कारण मतलब लोग चीज़ें प्रोजेक्ट्स नहीं भी मिल रहे थे। ये सच बात है कि सर्विस बेस्ड कंपनीज को प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो डिले कर रही थी ऑनबोर्डिंग। पर यहाँ पे टीसीएस ने अपनी ऑनबोर्डिंग स्टार्ट कर दी, मतलब ज्वाइनिंग देना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत पढ़ने वाली चीज़ें नहीं है, पूरे यूट्यूब में लोग यही सब पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ेंगे नहीं। सिर्फ इतना ही कि 18 अगस्त 22 एट बेंगलोर पे लोकेशन है, एंड एड्रेस भी स्पेसिफाई है, एंड वर्चुअल ज्वाइनिंग ऑनबोर्डिंग का कहीं भी कुछ नहीं है, एंड ज्वाइनिंग लेटर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपन ये पूरा स्क्रीनशॉट पढ़ेंगे नहीं, आप पॉज करके देख सकते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में मैं ये बात करूं कि देखिए, ऐसा मैंने पिछले कई बार अपने वीडियोस में बोला है कि ऐसा नहीं होता कि कंपनीज के पास एक पूरा कुआं भरा है प्रोजेक्ट्स का, कि आपने जैसे ज्वाइन करी, आपकी रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर्ड हो गया, ऑनबोर्डिंग हो गई, तो तुरंत आपको उस कुएं से पानी निकालेगी, प्रोजेक्ट्स निकालेगी और आपको दे देगी कि भैया ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम करो। ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको भी थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैपिंग करने में, प्रोजेक्ट देने में, एलोकेट करने में टाइम लगता है, इसलिए वो ऑनबोर्डिंग में टाइम लगाती हैं। ठीक। और दूसरी बात हम ये भी कर लें कि टीसीएस ने, देखिए जैसे बहुत लोग बोल रहे थे कि अब जितनी भी आईटी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं वो अपनी ऑनबोर्डिंग डिले कर देंगी 6 से 7 महीने, 10-10 महीने। कुछ लोग तो बोले थे 22 बैच को 22 में ज्वाइनिंग मिलेगी कि नहीं। तो देखो भाई, ऐसा मैंने पहले भी कई बार बोला कि ऐसा नहीं है। सर्विस बेस्ड में ऐसा बहुत बार होता है और हमेशा ही होता है कि आज प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कल को रिक्वायरमेंट इतनी आ जाती है कि उनके पास बंदे कम पड़ने लगते हैं। तो ये थी टीसीएस की बात कि भैया टीसीएस के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, अच्छी बात है। इस ज्वाइनिंग के बाद टीसीएस का अब दूसरे लोग जो हैं वो अपनी ज्वाइनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो डाउट हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। विप्रो की बात कर लें। देखिए विप्रो में जैसा कि सबको पता है कि बहुत लोगों को पता है कि मैंने 4 जुलाई को ज्वाइनिंग करी है, अभी तक प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हुआ था। पर ये अपडेट देना तो नहीं चाहिए, पर कल या परसों में मुझे प्रोजेक्ट हो चुका है, समझ जाओ। तो इसलिए मैं ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भैया जो मेरे बैच वाले थे, मतलब 4 जुलाई को जो ज्वाइनिंग हुए थे, उनमें से 70-80% को प्रोजेक्ट अभी तक एलोकेट हो चुका है। तो इसका मतलब ये कि भैया प्रोजेक्ट एलोकेशन अभी चल रहा है, अभी बीच में बिल्कुल नहीं था, जैसे 1 मंथ तक हम लोग सब बैठे थे, लेकिन अब प्रोजेक्ट एलोकेट हो चुका है। तो इसका मतलब ये मान सकते हैं जो टर्बो की ऑनबोर्डिंग सितंबर में होनी है वो फिक्स होती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल भी कि होगी ही होगी, क्योंकि बहुत बार मैनेजर कैंपस वेलोसिटी हेल्प डेस्क ने बोला है कि वो ऑनबोर्डिंग बिल्कुल होगी ही होगी, फिक्स डेट है। तो अगर हमें प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं 25 जुलाई को, अगर नहीं भी मिलते हैं, पर अगर 4 जुलाई वाले बैच को पूरे को प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, तो आपकी ऑनबोर्डिंग होने के 100 to 110% चांसेस हैं। तो ये हो गई विप्रो की बात, एंड ये हो गई टीसीएस की बात। अब थोड़ा सा वर्क फ्रॉम ऑफिस की बात कर लेते हैं। अभी तक विप्रो की तरफ से वर्क फ्रॉम ऑफिस का नहीं आया है, सिर्फ टीसीएस के लिए वर्क फ्रॉम ऑफिस का ही देखने को मिला है। बाकी कंपनीज बोल रही है कि हम कोविड पे डिपेंड करेंगे, लेकिन
लेकिन कोविड से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड होता है। अगर अभी मुझे कोई प्रोजेक्ट्स मिल जाए और वो प्रोजेक्ट में मुझे लोकेशन पे जाना हो तो हमें जाना ही पड़ेगा, वहाँ पे कोई हम एक्सक्यूज़ या फिर कुछ भी नहीं दे सकते जब तक हमें कोई सीवियर केस ना हो। तो हमने बात कर ली टेक जाइंट जो है दो टीसीएस विप्रो के बारे में। अदर्स की बात करें तो कैपजेमिनी का भी अभी तक कुछ ऐसा अपडेट नहीं निकल के आया, कॉग्नी का भी कुछ अपडेट या एसेंचर का भी अपडेट अभी कुछ ऐसा खास निकल के नहीं आया है। लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूं कि जो अभी ये न्यूज़ इतनी चल रही थी कि सब आईटी सर्विस बेस्ड कंपनीज थोड़ा सा डाउन है, अब ऑनबोर्डिंग नहीं करेगी, तो ये आप पॉजिटिव वे में इस वीडियो को ले सकते हैं कि भैया जब टीसीएस ज्वाइनिंग करा सकती है, विप्रो ने सितंबर में ऑनबोर्डिंग रख रखी है, तो भैया ये भी तो कंपनीज इंडिया के अंदर की हैं, मतलब इंडिया ही में काम कर रही हैं, तो इनके पास भी तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तो बस लास्ट में मैं अपना रिकमेंडेशन दूंगा कि भैया देखो, आपको मैंने पहले भी बोला है कि स्टार्टअप वर्सेस सर्विस बेस्ड कंपनी में ये डिफरेंस जरूर है कि स्टार्टअप आपको ले ऑफ ऑफर लेटर कैंसिल कर सकती है, पर सर्विस बेस्ड कंपनी में या इतनी बड़ी कंपनी जो होती हैं उनमें 99% चांसेस हैं कि आपकी ऑनबोर्डिंग डिले टू डिले करती जाएगी, पर जॉब आपकी फिक्स होगी। बाकी आप अपना कुछ भी स्किल्स वगैरह कर सकते हैं। बाकी देखिए ऐसा है कि आप ज्वाइनिंग के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलता है, तो अभी आप अपने ऊपर भी टाइम दे सकते हैं, कुछ चीजें नई सीख सकते हैं, ये टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी मैं आपको हमेशा मोटिवेट एंड पॉजिटिव रखने की कोशिश करता हूं कि भैया देखो, हमेशा यही मैं बोल रहा हूं कि आज ऑनबोर्डिंग नहीं हो रही है, कल ऑनबोर्डिंग बहुत एकदम से हो सकती है, एकदम से मतलब हाई अमाउंट में ऑनबोर्डिंग हो सकती है। एंड ये बहुत ही मेरे ख्याल से अच्छी न्यूज़ है कि भैया टीसीएस ने भी निकाल दी, विप्रो ने भी निकाल दी और इनके भी ऑनबोर्डिंग के अपडेट आएंगे ही आएंगे। तो बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फील फ्री बिल्कुल होके। एंड डिस्क्रिप्शन में आईडी इंस्टाग्राम की मेंशन है, कुछ ज्यादा डाउट्स हो तो वहां भी पूछ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। एंड अगली वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल्स क्या होते हैं इन सर्विस बेस्ड कंपनीज में, और अगर आपका बैकग्राउंड नो कोडिंग या फिर आपको कोडिंग नहीं आती इतनी भी, तो क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं। सो बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बाय फॉर नाउ।